हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस टू पीए एग्ज़ाम, एमटीएस टू पीए एग्ज़ाम या पोस्टमैन या मेलगार्ड से जो पीए का एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, उसका जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है वो हो चुका है। यानी कि एक ही दिन में दो पेपर हुए थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड वो हो चुके हैं। जिन लोगों का पेपर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा और सेकंड पेपर क्वालिफाइंग वाला है वो क्लियर हो जाएगा, उनको फर्दर चांस दिया जाएगा पेपर 3 के लिए। और पेपर 3 को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, उसका जो फेमस नाम है वो है डेस्ट। डेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। जिन लोगों का पेपर फर्स्ट और पेपर 2 क्लियर हो जाएगा वो लोग डेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। और डेस्ट का जो एग्ज़ाम है किस तरीके से करना है, कितने वर्ड टाइप करने हैं, कितना समय मिलेगा, कैसे होगा, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डाउट है उसे क्लियर करते हैं। और वो पहला डाउट ये है कि डेस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो जो लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को पास करेंगे वो लोग डेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, पहला। दूसरा डाउट ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम लोग कैसे पता करें कि हमारा डेस्ट के लिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पहला पॉइंट सबसे पहले जो याद रखना है वो ये है कि जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनको डेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। जिनके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं या जिनको ऐसा लग रहा है खुद से ही कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उनको भी डेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। बेसिकली डेस्ट की तैयारी में क्या है, डेस्ट की तैयारी में आपसे कोई सिलेबस नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सिंपली आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड को आपको अपना बढ़ाना है और एक्यूरेसी को बढ़ाना है कि जो भी आप लोग कीबोर्ड पर जो उंगलियां चलाते हो वो उस कीबोर्ड पर जो उंगलियां सही बटन पर जानी चाहिए, जिससे का जो वर्ड है वो सही टाइप हो या सेंटेंस जो भी है वो सही टाइप होना चाहिए। बेसिकली इसकी प्रैक्टिस है। तो डेस्ट के लिए जो लोग एक्चुअली जो पेपर क्लियर कर चुके हैं या उनको लग रहा है कि मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं उनको भी करनी चाहिए, जिनका कम है उनको भी करना चाहिए, क्योंकि आगे उनको भी उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा तब भी उनको डेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और डेस्ट एक ऐसी चीज़ है प्रैक्टिस करने से ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया और कल आप भूल सकते हो। डेस्ट बेसिकली एक टाइपिंग स्पीड है, आपकी उंगलियां किस तरीके से कीबोर्ड पर काम करती हैं। जितना आप लोग काम ज़्यादा अच्छा करते हो वही स्पीड आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। कम काम करोगे स्पीड कम आएगी। इस बार आपका किसी कारणवश डेस्ट में सिलेक्शन नहीं होता है, अगली बार सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपकी स्पीड कम है तो आपको फिर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो पीए की पोस्ट हो या पोस्टमैन की पोस्ट हो, इन दोनों में डेस्ट लगता है। तो बेसिकली सभी लोगों को डेस्ट की तैयारी है वो करनी चाहिए। डेस्ट की तैयारी से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तीसरा पॉइंट ये है कि सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है डेस्ट करने की, जब हमारे नंबर अच्छे ही नहीं आ रहे हैं तो हमारे पास टाइम भी नहीं है इसके लिए। तो दोस्त, अगर जिसके पास में टाइम ही नहीं है तो मेरे हिसाब से उनको डिपार्टमेंटल एग्जाम से वोट देने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि जिनके पास में टाइम ही नहीं है उनको डिपार्टमेंटल के एग्जाम्स देने ही नहीं चाहिए थे। जिन लोगों के इस साल अच्छे नंबर आएंगे उनको अगर मनपसंद की जगह मिलती है आप लोग ज्वाइन करें, नहीं मिलती है फिर भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करें। जिनके नंबर कम है या किसी भी कारणवश जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे लोग क्या करें, अपनी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें। डेस्ट की प्रिपरेशन हो, चाहे पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन हो, चाहे पेपर सेकंड की प्रिपरेशन हो, जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है आपको रेगुलर रखनी पड़ेगी। आप लोग रेगुलर रहोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं वरना आप लोग एग्ज़ाम से 2 महीने पहले 4 महीने पहले पढ़ने बैठोगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो नहीं होगा। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन है वो कम से कम 6 से 8 महीने के लिए आपको देनी पड़ेगी और आपको रेगुलर पढ़ना ही होगा। तो बेसिकली डेस्ट सभी लोगों को करना चाहिए, मेरी ऐसी सलाह है। डेस्ट का जो पेपर है पेपर 3 के नाम से जाना जाता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें आपके कितने नंबर आते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको सिंपली जो कट ऑफ मार्क्स हैं यानी कि जो मिनिमम मार्क्स हैं उसको आपको क्रॉस करना है और आपको इससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। इसका जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर पर होगा, यानी कि सिंपली कीबोर्ड से आपको वर्ड टाइप करने हैं, जो भी आपका पैरा दिया हुआ है उस पैराग्राफ को आपको टाइप करना है। 25 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 25 के हैं। और इसके लिए अगर 40% आपका मिनिमम क्राइटेरिया निश्चित किया जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको कम से कम 10 नंबर लाने हैं, यानी कि आपको 10 नंबर लाने ही होंगे अगर 40% अगर आपका क्राइटेरिया है।
मान लेते हैं कि आपको 60% लेके आने हैं, यानी कि नोटिफिकेशन में दिया है कि 60% जिनके नंबर आएंगे टेस्ट में उनको चांस दिया जाएगा, यानी कि कम से कम 15 नंबर आएंगे उनको चांस दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में जितना भी होगा आपका मिनिमम मार्क्स वो आपको करने हैं। जनरली जो मार्क्स होते हैं वो 40% होते हैं या फिर 33% मिनिमम का जो क्राइटेरिया है वो रहता है। इसके लिए आपको कितना समय मिलने वाला है, तो समय मिलेगा आपको मात्र 15 मिनट का, यानी कि जो टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो 15 मिनट का होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग एग्ज़ाम हॉल में अभी घुसे हैं और निकल के भी आ गए। 15 मिनट के लिए आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो कौन इसको दे सकता है टेस्ट को, तो जो लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को अच्छे से क्लियर करेंगे उनको पेपर थर्ड यानी कि टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा और वही लोग टेस्ट को दे पाएंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ जो है वो ये है कि पेपर फर्स्ट का जो नंबर है वो मेरिट के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट से ही आपकी मेरिट बनती है। सेकंड पेपर और जो आपका थर्ड पेपर है ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर के, आपको सिंपली इनको पास करना होता है। बात करें टोटल वर्ड्स की कि कितने आपको वर्ड वहाँ पे जाके टाइप करने हैं 15 मिनट में, तो पेपर थर्ड के लिए क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन से ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ऑथेंटिक सोर्स है, इससे अच्छा कोई ऑथेंटिक सोर्स हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू मी। सिंपली आपको क्या करना है, आपका पेपर थर्ड के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 है, इसे हम लोग टेस्ट बोलते हैं, यानी कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट इसे हम लोग बोलते हैं। आपको सिंपली क्या करना है 15 मिनट में 1200 जो की ये जो डिप्रेशन हैं वो करने हैं, प्लस माइनस 5% हो सकता है। इसके लिए आपको 25 मार्क्स में से आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो बेसिकली आपको याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपको 1200 जो की है वो डिप्रेशन करनी है। डिप्रेशन कितना है 1200 की का है, कुछ लोग 900 की का डिप्रेशन बोल रहे हैं, तो नोटिफिकेशन में 1200 है तो आपको 1200 की ही डिप्रेशन करनी है। प्लस माइनस 5% हो सकता है, वो एक अलग मैटर है, उसको आप लोग छोड़ दें। 15 मिनट का समय मिलेगा, 25 नंबर का होगा। टेस्ट के नाम से इस एग्ज़ाम को पेपर थर्ड को जानते हैं हम लोग। तो बेसिकली आपको जो प्रिपरेशन है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हो चुका है और आप लोग टेस्ट की जो तैयारी है वो डेली करें, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 घंटे आप लोग डेली कंप्यूटर पर दें और आप लोग जो टेस्ट की प्रिपरेशन है वो करते रहें। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ में कि आप लोग टेस्ट की प्रिपरेशन सब लोग करेंगे, और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।